नमस्कार दोस्तों। वाई एस के सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को एक प्रोसेस बताई थी कि कोई एम्प्लॉय प्रोबेशन से रेगुलर में जाता है या उसकी कोई बेसिक या पे लेवल अपडेट होता है एसीपी या प्रमोशन रीजन की वजह से, तो हमें कौन से ऑप्शन में जाना है और किस तरीके से उसको प्रोसेस कराना है और अपडेट करना है। उससे रिलेटेड मेरे पास जो है कुछ फीडबैक हैं, कुछ प्रोसेस में या किसी भी तरीके की कोई क्यूरी जो अलग अलग ऑफिसों में या किसी यूज़र के सामने आई है मेरे पास, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो फीडबैक आया है या कुछ क्यूरी आई है, मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस में मैंने जो आपको बताया है उसमें कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न जो भी आपके हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए, किसी भी एम्प्लॉय की जो बेसिक अपडेट है या उसका जो पे लेवल जो अपडेट होता है वो 3 रीज़न से होता है। यहाँ आपको तीनों रीज़न को अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग मीनू के थ्रू आपको बताऊँगा, क्योंकि ये तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न जो है यूज़र्स को या डीडीओ को रहता है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई गलती वहाँ पे मैनेजर के ऊपर करते हैं। देखिए, पहला कारण है प्रोबेशन से एम्प्लॉय रेगुलर पे हो रहा है। 2 साल बाद में या 1 साल बाद में जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, एम्प्लॉय प्रोबेशनर है वो रेगुलर में आ रहा है और उसकी वजह से उसकी बेसिक अपडेट हो रही है और पे लेवल अपडेट हो रहा है। दूसरा कारण है उसका प्रमोशन हो रहा है, एसीपी या प्रमोशन या एडवांस इंक्रीमेंट की वजह से भी कई बार उसका जैसे कोई प्रमोशन या उसकी बेसिक अपडेट होती है। और तीसरा कारण है जो नॉर्मली ईयरली जो हमारा इंक्रीमेंट लगता है जुलाई के अंदर नॉर्मली, वो इंक्रीमेंट की वजह से उसकी बेसिक अपडेट हो रही है। यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो इंक्रीमेंट हम लगा रहे हैं, जो ईयरली हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, वो बेसिक अपडेट नहीं है, वो इंक्रीमेंट है। वहाँ बेसिक जरूर जो है एक परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रही है, बेसिक अपडेट हो रही है, लेकिन वो एक इंक्रीमेंट का प्रोसेस है, वो बेसिक अपडेट में जाकर न करें। ये तीनों ऑप्शनों को मैं एक बार आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, आगे स्क्रीन के साथ में दिखा रहा हूँ और इस कन्फ्यूज़न को मैं आपको दूर कर देता हूँ। देखिए, पहला मैंने आपको बताया प्रोबेशन से रेगुलर में जाना, तो ये डीडीओ लेवल के पास में ये ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट के नाम से। यहाँ पर जब आप जाएंगे और एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय का स्टेटस जो है वो प्रोबेशनर होगा। आप उसको जब प्रोबेशन से उसको रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे। तो आप जब ये बाकी ऑप्शन अपडेट करते हैं उनके साथ में आपको ये वाले ऑप्शंस भी अपडेट करने हैं। यहाँ पर देखिए, आपको नई वाली बेसिक भी पूछ रहा है, उसकी पे लेवल जो अपडेट हुई है वो भी पूछ रहा है, इन इफेक्टिव डेट जो है पेमेंट की वो भी पूछ रहा है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेसिक अपडेट हो रही है। यहाँ ये एम्प्लॉय जो प्रोबेशन पे उसका था, फिक्स पे जो सैलरी मिलती थी उसके अकॉर्डिंग अब वो रेगुलर पे आ रहा है और उसकी ये वाली बेसिक रहेगी, ये उसका पे लेवल रहेगा। तो ये मैंने आपको एक जो है इसका बताया था स्टेटस अपडेट करने का प्रोसेस। यहाँ पर बेसिक अपडेट हो रही है और पे लेवल भी अपडेट हो रहा है। सेकंड, मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, किसी एम्प्लॉय की एसीपी प्रमोशन या एडवांस इंक्रीमेंट के लिए अगर कोई बेसिक अपडेट हो रही है या उसका पे लेवल अपडेट हो रहा है तो एक ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट का नाम से। इस एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट पर जब आप क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन पूछेगा। फिक्सेशन का टाइप क्या है, मतलब यहाँ पर हम जो बेसिक अपडेट कर रहे हैं वो फिक्सेशन के कारण कर रहे हैं, उसका फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉय का अगर आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो वो आप यहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ से इंक्रीमेंट लगा दिया तो उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो अपडेट नहीं होगी और आगे जाके आप जब भी कोई बिल बनाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर फिक्सेशन की वजह से जो उसकी बेसिक अपडेट हो रही है वो बढ़ रही है। तो फिक्सेशन के 3 कारण आपको बताए थे,
एसीपी, प्रमोशन और एडवांस इंक्रीमेंट, ये आप जो है तीनों की वजह से आप यहां पर बेसिक उसकी अपडेट कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया इंक्रीमेंट का। अगर किसी एम्प्लॉय का आपको इंक्रीमेंट लगाना है तो आप वहां पर बेसिक अपडेट में जाके नहीं करेंगे, यहां इंक्रीमेंट बेसिक का एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। इस इंक्रीमेंट बेसिक में जाके आप इंक्रीमेंट लगाएंगे। अगर मान लीजिए उसका इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं लग रहा है या उसका नाम नहीं आ रहा है, तो उसका कारण है कि आपका एम्प्लॉय का मास्टर डेटा अपडेट नहीं है, उसमें डेट ऑफ इंक्रीमेंट सही नहीं पड़ी हुई है, या उसमें कहीं ना कहीं वो रेगुलर में नहीं है एम्प्लॉय, क्योंकि इंक्रीमेंट जो लगता है वो रेगुलर एम्प्लॉय का लगता है। तो ये मास्टर डेटा पहले आप चेक करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद आप इंक्रीमेंट चेक कर बेसिक पे जाके यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाएंगे। इंक्रीमेंट जैसे ही आप लगाएंगे उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट अपने आप बढ़ेगी, उसकी बेसिक अपने आप बढ़ेगी, उसका पे लेवल अगर चेंज होना है तो वो होगा, अपने आप सारा अपडेट करेगा सिस्टम। नॉर्मली हम यहाँ इंक्रीमेंट ऑप्शन और बेसिक में नहीं जाके बहुत से डीडीओ जो है बेसिक अपडेट में जाके बेसिक अपडेट कर देते हैं। तो आपको वहाँ पर बेसिक अपडेट नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से बाद में जब भी आप कोई बिल बनाते हैं सैलरी का या कोई अदर बिल बनाते हैं तो वहाँ पर उसकी वजह से इशू आता है। तो आपको इंक्रीमेंट में यहाँ इंक्रीमेंट वाले ऑप्शन में जाके इंक्रीमेंट लगाना है। इन केस मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय को आपको वापस डिक्रीमेंट करना है, उसकी बेसिक कम करनी है, यहाँ बेसिक कम करना है और डिक्रीमेंट करना दोनों अलग चीज़ है। अगर आपको ने इंक्रीमेंट लगाया मान लीजिए जुलाई के बाद और आपको कोई पुरानी सैलरी रह गई तो आपको वापस डिक्रीमेंट करना है, तो आप यहाँ पे डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट में जाके डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर आपने प्रॉपरली अगर इस वाले ऑप्शन से अगर इंक्रीमेंट लगाया है तो आप यहाँ पर डिक्रीमेंट वाले में जाएंगे तो आपका डिक्रीमेंट वापस जो है बेसिक कम होके अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहीं पर भी मैनुअल बेसिक अपडेट नहीं की है, पे लेवल मैनुअल अपडेट नहीं किया है। यहाँ सिस्टम अपने आप इंक्रीमेंट लगा रहा है और इंक्रीमेंट और वापस डिक्रीमेंट कर रहा है। तो ये प्रोसेस आपको सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है कि बेसिक अगर किसी एम्प्लॉय की बढ़ रही है या पे लेवल बढ़ रहा है तो हमें कौन से ऑप्शन में जाना है, क्या करना है। तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए हैं कि अगर प्रोबेशनर से रेगुलर में अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में स्टेटस वाले ऑप्शन से जाके करना है। अगर वो एसीपी से, प्रमोशन से या किसी एडवांस इंक्रीमेंट जो एक अलग ऑप्शन है एसीपी के साथ में, उसमें अगर कोई बेसिक उसकी अपडेट हो रही है किसी कारण से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऑर्डर से, तो उसमें आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से पे डिटेल वाले अपडेट से जाना है। और अगर आपको इंक्रीमेंट लगाना है तो फिर आप इंक्रीमेंट वाले ऑप्शन में जाके ही आप इंक्रीमेंट लगाएंगे। ये तीनों ऑप्शन में बेसिक अपडेट होती है, पे लेवल अपडेट होता है, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, लेकिन तीनों का प्रोसेस अलग अलग है। ये आप ध्यान रखें, ये इसलिए मैंने तीनों चीज़ एक बार फिर क्लियर कर दी है। नॉर्मली बहुत से डीडीओ जो हैं इसमें कन्फ्यूजन रहता है, और जहाँ जिनको इंक्रीमेंट लगाना होता है वो बेसिक अपडेट करते हैं, जहाँ बेसिक अपडेट करना होता है वो वहाँ पे प्रमोशन वगैरह वो कर देते हैं। तो ये इन तीनों को आपको क्लियर मैंने कर दिया है। इसके अलावा इंक्रीमेंट डेट का यहाँ पर ऑप्शन है एम्प्लॉय के मास्टर डेटा में। आप जाके जब देखेंगे तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट डेट आएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर आपने 2020 जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट अगर लगा दिया है तो यहाँ पर डेट आपकी इंक्रीमेंट डेट 1/7/2021 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 20 आ रहा है इसका मतलब आपने 1/7/2019 का इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, 20 का नहीं लगा रखा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी बेसिक जो है वो आपने मैनुअल अपडेट कर दी होगी, गलती से आपने बेसिक अपडेट करा दी, लेकिन डेट ऑफ इंक्रीमेंट आपकी अपडेट नहीं हुई है, तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाया हुआ है ऑलरेडी। एम्प्लॉय से लॉगिन से जाएगा, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के लॉगिन से वो रिक्वेस्ट करेगा डीडीओ को, डीडीओ से एचओडी को, वो अपनी डेट ऑफ इंक्रीमेंट सही करवा लेगा। तो उसके बाद यहाँ पर उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट सही हो जाएगी, यहाँ पर 2021 हो जाएगा। जैसे अभी जो है जून 2021 चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 21 हो जाना चाहिए, क्योंकि 1/7/2020 का इंक्रीमेंट लग चुका है, तो यहाँ पर 21 हो जाएगी। ये नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं पीआरआई के लिए भी कुछ क्लियर कर देता हूँ कि पीआरआई के मामले में जो भी मास्टर डेटा अपडेशन का ऑप्शन है वो डीडीओ के पास ही है, वो एम्प्लॉय के लॉगिन में या एचओडी के केस में
यहाँ एचओडी का प्रोसेस नहीं है। पीआरआई के ऊपर जो भी अपडेशन होंगे वो डीडीओ के पास में अवेलेबल है। यहाँ पर आप कोई भी करेक्शन करना है वो आप यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर किसी ने यहाँ डीडीओ से उसका मास्टर डेटा वेरीफाई कर दिया और उसका अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको ऑथराइजेशन के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल अपडेट। इस एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल अपडेट पे आप जाएंगे और आपको इस तरीके की ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, या आप यहाँ से जाके अपडेट कर देंगे। ये रिक्वेस्ट कहीं नहीं जाएगी, ये डीडीओ लेवल पर सारा डेटा है जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन